उनके सहयोग और मार्गदर्शन में इन चीज़ों को हम लोग 5 फ़िल्टर फाइनली बना करके ट्रायल किए। शुरुआत हमने मनेर से किया। मनेर करने के बाद हम लोग भोजपुर और बक्सर की ओर बढ़े। भोजपुर में हमने 3 ब्लॉक्स में इसको किया और बक्सर में 2 ब्लॉक्स। और अब हम लोग इस स्टेज में आ चुके हैं कि हमारा ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल है। अब हम लोग इसको आगे मार्केट में लेके जा सकते हैं। जो फाइनल पानी निकलता है वो सेफ लिमिट के अंदर है और जो रिकमेंडेड सेफ लिमिट है वो 10 ppb है। जो दुनिया ने सोचा नहीं था वो बिहार के बच्चे ने कर दिखाया। इसलिए कहते हैं एक बिहारी 100 पे भारी, लेकिन 4 बिहारी हैं पूरे दुनिया पे भारी हैं। देखिए हमारे साथ अभी 3 मौजूद हैं, एक तो जो है एब्सेंट हैं, लेकिन इन तीनों से बात करेंगे कि जिस तरह से ये डिवाइस का निर्माण करा है, कितना समय लगा, क्या कुछ चुनौतियाँ रहा। सबसे पहले आपका नाम क्या है? स्वागत है हमारे बिहारी टॉप चैनल पे। मेरा नाम अक्षत आदर्श है और मैं अभी किलकारी में छात्र हूँ। किलकारी के छात्र हैं। ये कौन सी डिवाइस है? इस डिवाइस का नाम क्या है? इस डिवाइस का काम क्या है, ये बताइएगा दर्शकों को। हाँ, तो बेसिकली ये जो डिवाइस है मैग्नेटिक आर्सेनिक फ़िल्टर है, ठीक है। तो ये जो बेसिकली इसका काम है वो आर्सेनिक का एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है जैसे डायामैग्नेटिज्म, तो उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉइट करता है और एक कोनिकल स्ट्रक्चर जो है उसमें जाके वो जो मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आता है वो एक जगह अधेयर हो जाता है और अल्टीमेटली फ्लो के साथ वो क्लीन वाटर प्रोवाइड करता है। ये जो है पानी से आर्सेनिक जो निकाला जाता है, तो इन किन किन जिलों में जाके आपने रिसर्च किया, किन किन लोगों का सहयोग मिला आपको? हाँ, तो बेसिकली जो फील्ड ट्रायल हमने जो स्टार्ट किया था, तो शुरुआत हमने मनेर से किया। मनेर करने के बाद हम लोग भोजपुर और बक्सर की ओर बढ़े। भोजपुर में हमने 3 ब्लॉक्स में इसको किया और बक्सर में 2 ब्लॉक्स में। जी जरूर। देखिए और भी छात्र हैं, किन चुनौतियों का सबसे पहले सामना करना पड़ा? अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अर्पित कुमार है और मैं इस परियोजना में प्रोजेक्ट लीड हूँ। चुनौतियों की बात करूँ तो चुनौतियाँ शुरू से ही थी, क्योंकि जिस हम स्कूल का पढ़ाई होता है साथ में इन चीज़ों को मैनेज करना, उसके बाद एक प्रोफेशनल रिसर्चर की तरह चीज़ों पे काम करना और फिल्टर को बना करके फिर उसका टेक्नोलॉजी ट्रायल, क्योंकि जब हम कोई रिगरस या सोफिस्टिकेटेड रिसर्च के फील्ड में जाते हैं कोई बहुत कठिन होता है कि हम उन चीज़ों को समझ पाएँ। एज अ स्कूल स्टूडेंट 11वीं-12वीं का छात्र अगर एमएससी और पीएचडी का काम करे तो थोड़ा दिक्कतें आती है चीज़ों को समझने में। उस वजह से कहीं ना कहीं टाइम भी लगा, लेकिन इतना सहयोग रहा विभिन्न विभिन्न संस्थानों का, आईआईटी, आईआईसीटी, सीजीसीआरआई का, कि इन चीज़ों को हम लोग बहुत जल्दी समझ सकें। और उनके सहयोग और मार्गदर्शन में इन चीज़ों को हम लोग 5 फ़िल्टर फाइनली बना करके ट्रायल किए। लगातार 2 सालों तक ट्रायल चला अलग अलग आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में, जैसा अक्षत ने बताया। और अब हम लोग इस स्टेज में आ चुके हैं कि हमारा ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल है। अब हम लोग इसको आगे मार्केट में लेके जा सकते हैं एज अ प्रूवन टेक्नोलॉजी, तकनीकी हस्तांतरण के माध्यम से। ये रिसर्च करने में कितने साल लग गए? ये रिसर्च 5 साल लगा। 5 साल 2018 से 2023। अब इसका हम लोग प्रोजेक्ट थीसिस सबमिट करने वाले हैं। कुछ दिनों में थीसिस सबमिट होगा और इसका रिसर्च जो है वो जर्नल पत्रिका में प्रकाशित होगा। 5 साल पहले किस क्लास में थे, अभी 5 किस साल क्लास पहले में? मैं 9th में था, अभी 12th क्रॉस किया। 2022 में 1 साल ड्रॉप लिया इस प्रोजेक्ट के लिए ही, क्योंकि कुछ काम था। और अब मैं फाइनली यूजी ज्वाइन करने वाला हूँ मणिपाल यूनिवर्सिटी से। जी जरूर। देखिए एक और छात्र है, कहाँ कहाँ बात करनी पड़ी इस प्रोजेक्ट को जो है तैयार करने में, कितना समय लग गया? मेरा नाम अभिजीत कुमार है और जो स्टार्टिंग हम लोगों ने किया था वो था 2018। ये एज एन प्रोजेक्ट जब शुरुआत हुआ था तब ये वाटर क्वालिटी सर्वे प्रोजेक्ट की तरह स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसमें जो मेन कॉन्टामिनेंट है जो कि कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी रखता है वो था आर्सेनिक। तो ये काफ़ी एक हम लोगों को कैच किया कि जो करंट टेक्नोलॉजीज़ है उनमें ये क्या ड्रॉबैक है जो कि सफिशिएंट फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है या एक्सेप्टेशन को मीट नहीं कर रहा है। तो उसमें एक मेन पॉइंट निकल के आता है कि जो उसका मेंटेनेंस का पॉइंट है, अभी जितने भी टेक्नोलॉजीज करंट है वो या तो आयन एक्सचेंज पे, एब्जॉर्प्शन बेस्ड पे। हमारे वाले में जो यूनिक पॉइंट है वो ये है कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड है। आर्सेनिक के जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल है उनमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है उस पे बेस्ड डिज़ाइन है और ये रिमूवल करता है एज एन कोई फिल्ट्रेशन मीडिया के थ्रू नहीं, ये एक फिजिकल प्रोसेस से रिमूव करता है। तो मेंटेनेंस का जो कह सकते हैं कि आपका टाइमिंग है वो काफ़ी डिले हो जाता है। जो लाइफ टाइम है वो भी फिल्टर का काफ़ी ज़्यादा है, अप टू 10 ईयर्स है। और जो स्लज निकलता है वो भी मिलीग्राम्स या बोले कि ग्राम्स में है, तो उसको हैंडल करना ईजी है। जो शुरुआती टाइम का प्रोटोटाइप था वो काफ़ी रफ था, तो हम लोगों ने आईआईटी सबसे पहला हमारे वहाँ के प्रोफेसर हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, उनके साथ हम लोग थोड़ा हेल्प ले करके इसके डिज़ाइन को इम्प्रूव किए। जो प्री एंड पोस्ट फिल्टर मीडिया यूज करते हैं उसको इम्प्रूव करने पे उनसे गाइडेंस लिए। फिर धीरे धीरे करके हम लोग आईआईसीटी जो हैदराबाद में लोकेटेड है
वो CGCRI का CSIR का लैब है एक्चुअली में वो, तो उनके थ्रू भी हेल्प लिए कि हम लोग इसको इम्प्रूव कैसे करें, जो फिल्ट्रेशन मीडिया है उसको कैसे सही करें। जो कॉनिकल वाला पार्ट है वो हम लोगों ने फिगर आउट किया था, इसकी कैपेसिटी जो 400 लीटर का है उसमें ये अब 10 ppb का जो कंसंट्रेशन है उसको रिमूव कर देता है, और जो फाइनल पानी निकलता है वो सेफ लिमिट के अंदर है, और जो रिकमेंडेड सेफ लिमिट है वो 10 ppb है। तो ओवरऑल रहा कि एक क्रूड डिज़ाइन से, एक रफ प्रोटोटाइप से हम लोग एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट के स्टेज में है। बहुत जगह से हम लोगों ने गाइडेंस एंड मेंटरशिप लिया। कहाँ कहाँ से गाइडेंस मिला है? हाँ, जैसा कि मैंने पहले बताया कि IIT पटना के कुछ प्रोफेसर्स थे जो इनिशियल स्टेज में हम लोगों के साथ जुड़े, और वो अभी तक जुड़े हुए, कंटिन्यूसली उनसे फीडबैक आते रहता है इम्प्रूवमेंट कैसे कैसे करें। फिर जो फैब्रिकेशन का जब पार्ट आया तो हम लोग CGCRI जो कोलकाता का CSIR का लैब है उनके थ्रू भी, क्योंकि एक प्रोटोटाइप को एक प्रोडक्ट डेवलप करने में काफ़ी सारा स्टेजेस रहता है, तो उनसे गाइडेंस लिए, क्योंकि उनका पहले से प्रायर एक्सपीरियंस रहता है। देश के अलावा अन्य देशों से भी गाइडलाइंस मिला क्या? अगर हम बाहर का बात करें तो कम रहा है काफ़ी कंट्रीब्यूशन, लेकिन हाँ हम लोगों ने हेल्प लिया है। जैसे कि सिमुलेशन परफॉर्म करने के टाइम हम लोगों को प्रॉब्लम्स आते थे, तो हम लोग एज एन ऑनलाइन कॉन्टैक्ट के थ्रू कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें कि कांटेक्ट किए और उनकी तरफ से फीडबैक लिए कि हाँ कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है तो इसको सॉर्ट कैसे कर सकते हैं अपने रिसर्च प्रोजेक्ट में। किन देशों से, किन प्रोफेसर से बात करने मेनली कुछ यूनिवर्सिटीज़ रहे जिसमें कि यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू यूनाइटेड स्टेट्स का है, तो उनके कुछ प्रोफेसर के साथ बीच में हम लोग कांटेक्ट किए थे एज एन मेल करके, तो उनसे रिस्पांस आया था इस बारे में। और अभी भी हम लोगों जब भी कोई ऐसे सिचुएशन में आते हैं जहाँ पर कि नेशनल लेवल पे अगर सपोर्ट मिलने में प्रॉब्लम है, बेझिझक हम लोग बाहर भी देखते हैं, अगर कहीं से उनसे अच्छा इनपुट आता है तो उनको वेलकम करते हैं, उनके सजेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। किस क्लास में पढ़ते हैं? करेंटली मैं इस ईयर 12th पास आउट हुआ हूँ। अच्छा, एक सवाल और रहेगा कि ये जो डिवाइस आपने बनाया है अब तक किसी देश ने या किसी राज्य ने बनाया है क्या? इस प्रोसेस पे नहीं बनाया। मैंने पहले बताया था कि आर्सेनिक फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी बिल्कुल न्यू नहीं है, ऐसा फिल्टर बेस्ड है, लेकिन जो मेथड है, जो अप्रोच है वो न्यू है। इसका नोवेल्टी क्या है कि लो मेंटेनेंस में हायर थ्रूपुट कैसे दे, ज़्यादा फिल्टर कैसे करें, और जो लाइफ टाइम है वो कैसे इंक्रीमेंट हो। तो फिजिकल सेपरेशन का जो मैग्नेटिक पेटेंट में मिला है क्या आपने? हाँ, इसका अभी 2 इयर्स हो गया। 2 इयर्स पहले हम लोगों ने प्रोविजनल दिया था और 1 ईयर हो गया हम लोगों को टेक्नोलॉजी पेटेंट इसका ग्रांट हो गया है। अच्छा, और टेक्नोलॉजी पेटेंट ग्रांट होने के बाद फिर हम लोगों ने इसके डिज़ाइन पे वर्क करना शुरू किया, और धीरे धीरे करके हम लोग म्युनिसिपल और KLD स्केल का, किलो लीटर पर डे के स्केल का ऐसा फिल्टर का डिज़ाइन तैयार किया। जी जरूर। तो अब सुने, हमारे जो बिहार के छात्र हैं 12th पास हैं, लेकिन ऐसा डिवाइस बना के तैयार कर दिया है जिसका पेटेंट भी इन्हें मिल चुका है। तो अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहिए बिहारी टॉप न्यूज़। मैं हूँ कमलेश।